नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का जो आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। उसका VVI ऑब्जेक्टिव जॉब की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें जे कृष्णमूर्ति की रचना है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है बातचीत, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति। तो आपको बताना है इसमें इन चारों ऑप्शनों में से जे कृष्णमूर्ति जी की रचना कौन सी है। तो जो हमारी शिक्षा है ना, ये जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा क्या है। आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा क्या है। ए ऑप्शन है एकांकी, बी ऑप्शन है संभाषण, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है निबंध। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा एक संभाषण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। आपको बताना है लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। ए ऑप्शन है रोजगार, बी ऑप्शन है व्यापकता, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हमें बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। आपको बताना है हमें बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। ए ऑप्शन है अनुवांशिक, बी ऑप्शन है स्वतंत्र, सी ऑप्शन है स्वच्छ, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हमें बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो हमें बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिंदगी का अर्थ है। आपको बताना है जिंदगी का अर्थ है। ए ऑप्शन है प्रसिद्धि, बी ऑप्शन है धन कमाना, सी ऑप्शन है सत्य की खोज, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जिंदगी का अर्थ है। तो जिंदगी का अर्थ सत्य की खोज है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समाजवादी किससे लड़ रहे थे। आपको बताना है समाजवादी भले साम्यवादी किससे लड़ रहे थे। ए ऑप्शन है सत्तावादी से, बी ऑप्शन है पूंजीवादी से, सी ऑप्शन है समाजवादी से, डी ऑप्शन है मार्क्सवादी से। तो आपको बताना है साम्यवादी किससे लड़ रहे थे। तो साम्यवादी भैया पूंजीवादी से लड़ रहे थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1890 में, बी ऑप्शन है 1895 में, सी ऑप्शन है 1900 में और डी ऑप्शन है 1905 में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी ऑप्शन है गोविंद कृष्णमूर्ति, सी ऑप्शन है राम कृष्णमूर्ति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। आपको बताना है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, सी ऑप्शन है मानवर सिंह, डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा किसकी रचना है? आपको बताना है शिक्षा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, बी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति की, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी ऑप्शन नामवर सिंह की। तो आपको बताना है शिक्षा किसकी रचना है। तो शिक्षा भैया जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लॉर्ड वेटर किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? आपको बताना है लॉर्ड वेटर किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। ए ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल को, बी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति को, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डी ऑप्शन है नामवर सिंह को। तो आपको बताना है लॉर्ड वेटर किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो लॉर्ड वेटर भैया जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति के तथ्य में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति के तथ्य में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन वे नहीं बोलते थे, बी ऑप्शन वे बहुत बोलते थे, सी ऑप्शन वे चुप रहते थे, डी ऑप्शन वे संभाषण करते थे। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति के तथ्य में कौन सा कथन सही है। तो वो भैया वे संभाषण करते थे। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? आपको बताना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है मोहन राकेश की, डी ऑप्शन है अमरकांत की। तो आपको बताना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व अग्रसर है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जी लिखा गया है जे के जगह पे। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व अग्रसर है। ए ऑप्शन है प्रगति की ओर, बी ऑप्शन है नाश की ओर, सी ऑप्शन है प्रतिभावान की ओर, डी ऑप्शन है गड्ढे की ओर। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व अग्रसर है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व अग्रसर नाश की ओर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? आपको बताना है मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन है जहाँ इंसान हो, बी ऑप्शन है जहाँ मैदान हो, सी ऑप्शन है जहाँ भय हो, और डी ऑप्शन इनमें से कभी भी नहीं। तो आपको बताना है मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। तो भैया जहाँ भय हो ना वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? आपको बताना है माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 8 वर्ष, सी ऑप्शन है 10 वर्ष, डी ऑप्शन है 15 वर्ष। तो आपको बताना है माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1978 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। तो जे कृष्णमूर्ति का निधन 1986 में हुआ। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसका PDF चाहते हैं वो भी फ्री, तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।